सुबह उठ के हमने करा ब्रेकफास्ट मैगी और मैगी में जितने भी वेजीज बचे हुए थे सब डाल दिया। अनोखी मैगी बनाई है आज। सब इनको देखो, मेरे को बोला कि तुम सब्जी बना दो, मैं आटा गूंथ के पराठे मैं बना दूंगा, तुम टेंशन मत लो। और जब मैं सब्जी बनाने गई फोन लगा के बैठ गए, पता नहीं किस मौके। तो हमेशा यही करते हैं, कुछ भी काम करो किसी को भी फोन लगा देंगे कि उसके बाद तो ये खुद काम कर ही देगी, मुझे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर जब मैंने आटा मार दिया तो आए आटा मारने, उसके बाद कहते हाथ धुल के कि चलो फिर तुम ही बना दो, और सब खाना मुझे बनाना पड़ा। हाँ, नमस्ते, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? हम लोग आज भी कहीं घूमने नहीं गए, बट एक नई शॉप खुली है। शॉप क्या है, रेस्टोरेंट बोलो आप उसको। आज हम वहाँ पे फूड ट्राई करेंगे और आपको भी बताएंगे कैसा है टेस्ट, बताएंगे क्या, दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। घर से निकलने के लिए जैसे ही हम रेडी हुए, हमारे फ़ोन पे अर्थक्वेक का अलर्ट आया। हम तो डर गए कि फिर से अर्थक्वेक आ गया है क्या, बट नहीं, ये अर्थक्वेक का ड्रिल था और हमारे फ़ोन पे अलर्ट आया था। फिर कुछ ही मिनट के बाद सुनामी का भी ड्रिल आ गया। क्या हो गया इन लोगों को, ताइवानीज़ को। तो हम निकल पड़े एक न्यू रेस्टोरेंट की तरफ, घर के पास ही है, और सुना है यहाँ पास्ता बहुत मस्त बनता है। तो चलिए आज हम पास्ता ट्राई भी कर ले। कहाँ जा रहे हैं हम? पास्ता पास्ता? क्या पास्ता? पास्ता पास्ता मेरा पास्ता, तुम्हारा पास्ता क्यों? क्योंकि उसको मैं ही बनाऊंगा। देखते हैं कैसे बनाते हो। देख ले। अरे वाह, देखो ये पिंक कार और पीछे की भी है, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल। ताइवान की रोड पे हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिल ही जाता है। चलो चलो जल्दी चलो। फाइनली पहुंच गए। रेस्टोरेंट का पूरा लुक काफ़ी क्लासी है यार। देखो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा बाहर से लुक। पुदीना लगे हुए, पुदीना है। और चलो अब हम एंटर होते हैं अंदर। ताइवान में जो न्यू रेस्टोरेंट ओपन होते हैं उनका हाइप अलग ही होता है। हम अंदर एंटर हुए, इंटीरियर देख के तो लिटरली दिल खुश हो गया। और ये फ्लावर्स तो ताइवान का सिग्नेचर है। जहाँ नया रेस्टोरेंट ओपन होता है या कुछ भी नया ओपन होता है, ऐसे फ्लावर बुकेट आपको देखने को मिलेगा। बैठने की अरेंजमेंट भी काफ़ी क्यूट है। और ये देखो अक्षु और ये भैया लास्ट में जाके बैठे एकदम कोने में कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये मुझे सबसे यूनिक लगा। चेयर के नीचे बास्केट, सामान रखने के लिए। इंडिया में होता तो लोग बास्केट भी साथ ले जाते। जस्ट किडिंग गाइस, डोंट बी सीरियस। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे जो वेजिटेरियन भी है और हम खा भी सकते हैं। सस्पेंस बनाओ, क्या आएगा प्लेट में, ऑर्डर करने की बारी है। रेस्टोरेंट मेन रोड पर ही ओपन किया है, मतलब आने जाने वाले सब अट्रैक्ट हो रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं। बस कुछ ही दिन पहले ओपन हुआ है और देखो अभी से बुकिंग फुल। गोल्डन स्टैंड लगा के रिजर्व लिख दिया है। क्लासी टच। देखो अक्षु और भैया स्टाफ से ग्रिलिंग कर रहे हैं कि भाई पोर्क ऑयल तो यूज नहीं करते। ताइवान में ये सब कंफर्म करना पड़ता है, वरना गलती से पोर्क फ्राई हो गया और हमारा गेम ओवर हो गया। इनको देखो, बोल के गए थे कि हम ये कंफर्म कर रहे हैं, बट हंस हंस के ये स्टाफ से बातें कर रहे हैं। पानी के बहाने फ्लर्टिंग हो रही है। और ये आगे दोनों पति लोग अपने अपने बीवियों के लिए पानी लेके गए थे या पानी के बहाने बात करने गए थे लड़की से। बात करने कहा था, वहाँ कहता है इज दिस वेज वाटर, वेज वाटर। देखो जी, सबसे पहले हमारी स्मूदी ने एंट्री मारी और भैया भाभी की भी स्मूदी आ गई। मतलब अब पूरा टेबल स्मूदी बन गया है। स्मूदी ही स्मूदी दिख रही है।
टडा, पास्ता टाइम। एक टोमेटो और एक वाइट सॉस पास्ता हमने ऑर्डर किया। टेस्ट बहुत ही अच्छा था, बस प्रॉब्लम ये थी कि हम पास्ता के अलावा कुछ और खा ही नहीं पाए। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, हमने कर दिया बाबा। लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। बाहर निकले तो बारिश हमारा वेट कर रही थी, लेकिन राइस लेने का मिशन पेंडिंग है, सो चलते हैं कॉस्को। हम पहुँच गए कॉस्को राइस लेने के लिए। सबसे पहले हमने देखा गोल्ड और प्राइस देख के शॉक हो गए। अब तो गोल्ड सिर्फ देखने लायक ही बच गया है, लेने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। भाई साहब इतना महंगा हो गया है गोल्ड, आसमान छू रहा है। क्या है? अक्षु ट्रॉली लेके तो ऐसे घूम रहे थे हर काउंटर पे जैसे पूरा मॉल ही खरीद लेंगे, और मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या क्या लेना है बताओ, आज मैं सब दिला दूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट हमें राइस ही लेना था, हमारा जैस्मिन राइस, हम लोग यही खाते हैं। तो फाइनली आज हमें ये राइस मिल ही गया, मिशन कंप्लीट। She's crying. Bye bye. No, she is angry. Bye bye. Bye bye. कोल्ड स्टोर एरिया में घुसते ही मुझे लगा कि मैं आइस क्यूब बन जाऊंगी। जल्दी से मिल्क उठाया और भाग लिया वहाँ से। तो हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। अब हमने जो चीज़ें ली हैं उसका पेमेंट करवाते हैं और फिर हम घर के लिए निकलते हैं। ताइवान में खाना एक्सप्लोर करना एक एडवेंचर है और शॉपिंग एक चैलेंज। पास्ता और कॉस्को का चैप्टर खत्म, बट अगले व्लॉग में एक ऐसी जगह लेके जाएंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते। तो कमेंट करके बताओ कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए नी हाओ, नमस्ते, बाय बाय।